ठाकुर जी की बाल लीलाएं। ये कथाएं हैं उस प्रेम के अवतार की, जिसकी मुस्कान से ब्रज की गलियां रोशन होती थी, जिसकी बांसुरी की तान पर मन मयूर बन नाच उठता था। ये कथाएं हैं उस नन्हे बालक की, जो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि साक्षात नारायण का अवतार है, जिसने माखन के लिए मटकियां फोड़ी पर हर दिल को भक्ति से भर दिया, जिसने गोपियों को रुलाया भी और अंत में वही उनका सब कुछ बन गया। यही है हमारे ठाकुर जी, जिनकी बाल लीलाएं इतनी मधुर है कि हंसी और आंसू दोनों साथ साथ आ जाते हैं। आज हम चले हैं उस वृंदावन की ओर, जहाँ नंद बाबा के आंगन में ईश्वर खुद लोटपोट होकर खेलते थे। बाल रूप में ठाकुर जी अत्यंत शरारती थे। वो अपनी शरारतों से सबका मन मोह लेते थे। अपनी इन्हीं नटखट शरारतों से वो अपनी यशोदा मैया और गांव की गोपियों को खूब सताते थे। बाल्यकाल में ठाकुर जी को माखन चुराकर खाना बहुत प्रिय था। खासकर गोपियों के घर का माखन चुराकर खाने में ठाकुर जी को बहुत मजा आता था। इसीलिए वो प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ टोली बनाकर गोपियों के घर माखन की चोरी करने निकल पड़ते थे। उनकी पहली बाल कथा कुछ ऐसी ही है, जिसका नाम है मिर्ची वाला माखन। गोकुल की गलियों में उस दिन बड़ा ही मजेदार दृश्य था। छोटे से ठाकुर जी, नन्हे श्री कृष्ण कहीं दौड़ते भागते खेलते कूदते माखन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। इधर ठाकुर जी मित्रों के साथ माखन चुराने की योजना बना रहे थे, उधर गोपियां ठाकुर जी को सबक सिखाने के बारे में बात कर रही थीं। बहुत लोगों को भूख लगी है, कब तक ऐसे ही भूख से व्याकुल रहेंगे कान्हा। चलो ना, किसी गोपी के घर चलते हैं और माखन खाएंगे। हाँ हाँ चलते हैं, निश्चिंत रहो, तुम सबकी भूख माखन से शांत हो जाएगी। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, पर हमें बहुत ध्यान पूर्वक जाना होगा। ये गोपियां भी बहुत चालाक हो गई हैं, माखन को छुपा कर रखती हैं। अगर माखन चुराते हुए मुझे देख लिया तो मैया से शिकायत कर देंगी। बहनों, अब तो हद हो गई। कान्हा ने कल फिर मेरी मटकी फोड़ दी। मेरी भी। और जाते जाते ये बोलकर गया था कि खाने की चीजें तो छुपा कर रखने की क्या जरूरत है, सब में बांट दो। बताओ तो, हम इतनी मेहनत से मक्खन निकालते हैं और ये ग्वाल बाल खा जाते हैं। चलो फिर आज उसे माखन की जगह मिर्ची का स्वाद चखाते हैं। हाँ, माखन में तीखी मिर्च डालते हैं, ऊपर से थोड़ा माखन लगा देते हैं और मजा चखाते हैं इन नटखट बालकों को। पर कान्हा को मिर्ची लग गई तो मुझसे तो देखा ही नहीं जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा। कान्हा को सबक सिखाने के लिए हमें मिर्ची खिलानी पड़ेगी, वरना वो अपने सखाओं के साथ रोजाना ऐसे ही हमारी माखन की मटकी फोड़कर माखन चुराकर खाता रहेगा। हाँ, माखन में तीखी मिर्च डालते हैं, ऊपर से थोड़ा माखन लगा देते हैं। मिर्ची वाला माखन खाकर इन सब ग्वाल बालों को सबक मिल जाएगा, फिर ये हमारे घर माखन की चोरी करने कभी नहीं आएंगे। गोपियों ने एक हांडी में मिर्च डालकर ऊपर से मक्खन लगा दिया और हांडी को द्वार पर रख दिया। इसके पश्चात गोपियां द्वार के पीछे छुपकर कान्हा और उनके मित्रों के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ माखन ढूंढते हुए गली में आए। उनकी नजर सीधी माखन की हांडी पर पड़ी। अरे देखो, वहाँ ताजा माखन रखा है। चलो चलो, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। इसमें क्या चाल होनी है, माखन ही तो है, फटाफट से खा लेते हैं। कुछ देर पहले ही तो तुम बोल रहे थे कि तुम्हें भूख लगी है, अब तुम्हें माखन मिल गया है तो भी तुम आनाकानी कर रहे हो। आओ आओ, सब मिलकर खाते हैं, ज्यादा सोचो मत। नन्हे ठाकुर जी मिर्ची वाला माखन झटपट मुंह में खाने लगते हैं, पर जैसे ही माखन का पहला निवाला उन्होंने मुंह में लिया, वो चिल्लाने लगे। रुक जाओ, कोई भी माखन मत खाना, ये माखन नहीं, ये तो मिर्ची है। जल गया रे, जल गया। हाँ, बहुत मिर्ची है। अब मेरी यशोदा मैया ही इस मिर्ची को ठीक कर सकती हैं। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। कृष्ण आंसू भरी आंखों से दौड़ते हैं अपनी माँ के पास, जैसे कोई सजा खाया बालक अपनी माँ की शरण में आता है। मैया, गोपियों ने माखन की जगह मिर्ची रख दी, मेरा मुंह जल रहा है। हाय रे मेरा मुंह। अरे रे रे मेरे लल्ला,
फिर चोरी, अब भुगतो मिर्चों की सजा। अपने घर में इतना माखन है, फिर भी गोपियों के घर का माखन चुरा कर खाने की क्या जरूरत होती है तुझे? रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। यशोदा, लल्ला के लिए लड्डू लाया था, लल्ला आएगा तो। अरे क्या हुआ लल्ला? ठाकुर जी ने झट से अपने बाबा के हाथों से लड्डू लिए और खाने लगे। धन्य है गोकुल नगरी, भगवान स्वयं रो रहे हैं और मैया उन्हें गोद में ले रही है। स्वर्ग के सुख भी फीके लगते हैं उस प्रेम के आगे जो यशोदा और कन्हैया के बीच है। यह केवल मिर्च की कथा नहीं, यह उस प्रेम की कथा है जहाँ भगवान भी बालक बनते हैं और ममता की गोद में आंसू बहाते हैं। ऐसे ही है ठाकुर जी की लीला। जब तक वो पृथ्वी लोक पर रहे, उन्होंने मनुष्य धर्म निभाते हुए सभी लीलाओं का पान किया। अब हम ठाकुर जी की दूसरी बाल कथा पर आते हैं, जो है ठाकुर जी की एक बहुत ही अद्भुत दामोदर कथा। एक दिन दासी काम में व्यस्त थी तो मैया यशोदा खुद ही माखन निकालने लगी। साथ ही मैया यशोदा अपने लाडले के लिए गीत गा रही थी। मैया भूख लगी है, पहले मुझे खिलाओ ना। अरे लाला, तू भी ना, आ मेरी गोद में बैठ जा। तभी दूध उबलने लगता है। दूध उबल रहा है। अब ठाकुर जी गुस्से में आ जाते हैं। मैया ने मुझे बीच में ही छोड़ दिया, अब मैं भी देखता हूँ, मैं तो माखन जरूर खाऊंगा। ठाकुर जी एक पत्थर उठाते हैं, मटकी तोड़ते हैं और मक्खन निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। साथ ही बंदरों को भी बांटते हैं। दूध संभाल कर यशोदा लौटी तो देखा मटकी फूटी है, मक्खन गायब है और लाला कहीं नहीं। अरे ये नटखट फिर से माखन चुरा गया, अब तो पकड़ कर रहूंगी। इतने में माँ यशोदा पीछे से आ जाती हैं। उनके हाथ में एक छड़ी थी। कान्हा आगे आगे, मैया यशोदा उनके पीछे पीछे। कितना शरारती हो गया है, पूरे घर में माखन फैला दिया। अब तू नहीं बचेगा, तुझे तो आज मैं बांध कर ही रहूंगी। नटखट ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। थोड़ा भय भी उनके चेहरे पर था, पर यह तो ठाकुर जी की लीला का अंश ही तो था। मैया रस्सी लाती हैं और ठाकुर जी को ओखली से बांधने की कोशिश करती हैं, पर जैसे ही वो रस्सी बांधती, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। मैया बार बार रस्सी बांधती, पर रस्सी फिर छोटी हो जाती। ये क्या, इतनी सारी रस्सियां भी कम पड़ गई। मैं तो थक गई तुझे बांधते बांधते। मैया थक गई, पसीने से तरबतर थी पर हार नहीं मानी। और जब प्रभु ने देखा अपनी माँ का यह परिश्रम, तो वे स्वयं ही बंधने के लिए तैयार हो गए। मासूम से चेहरे और झूठे रोने वाले आंसू एक माँ की ममता को पिघला देते हैं। और फिर मैया यशोदा अपने कान्हा को अपने हृदय से लगा लेती हैं, अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगती हैं। ऐसे ही तो है हमारे ठाकुर जी की बाल लीलाएं, जिनका स्मरण करने और कथाओं को सुनने से मन को एक अद्भुत शांति प्राप्त होती है और ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी स्वयं हमारे साथ हैं और हमें अपनी कथाओं के द्वारा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साधना का भाई नहीं था। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल को राखी बांधती आ रही थी। हर बार की तरह इस बार भी साधना रक्षाबंधन पर अपने भाई लड्डू गोपाल को बांधने के लिए राखी खरीद कर लाना चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी। मालकिन, मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना था। देख साधना, तेरी माँ के कहने पर मैंने तुझे अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा है, ठीक है? अब रोजाना तू थोड़े थोड़े पैसे मांगती रहेगी तो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी तेरा तो कोई भाई नहीं है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो तेरा कौन सा खर्चा होने वाला है कल? कहीं रक्षाबंधन के बहाने अपने खाने पीने के लिए तो पैसे नहीं मांग रही है ना? नहीं मालकिन, मेरे भाई हैं लड्डू गोपाल, मैं बचपन से उन्हें ही राखी बांधती आई हूँ। हैं, तू तो बड़ी चालाक है। भगवान की राखी लेने के बहाने तू मेरे से पैसे ले लेगी, फिर उसके बाद जब महीना होगा और जब मैं काटने लगूंगी तो कोई और बहाना लेकर आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कोई उधार नहीं दूंगी, महीना जब पूरा होगा तभी दूंगी। अभी जा, मुझे कल रक्षाबंधन की तैयारी के लिए बहुत से काम करने हैं। साधना को लगा कि अब वो भी काम करने लगी है तो वो अपने पैसों से भगवान के लिए राखी और कुछ मिठाई खरीद लेगी, पर यहाँ तो वो निराश ही हो गई क्योंकि उसकी मालकिन ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। साधना को पता था कि उसके माँ बापू को पिछले कुछ दिनों से मजदूरी का काम नहीं मिला है, इसलिए उनके पास भी पैसे नहीं होंगे। इसी सोच में वो घर की ओर जा रही थी। उधर देवलोक पर भगवान कृष्ण ये सारा दृश्य देख रहे थे। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया
और अपने झोले में कुछ राखियां भर ली और वे धरती लोक पर आ गए। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी। ये भारी थैला उठा उठा कर तो मैं थक गई हूँ। कोई मेरा थैला वहाँ सड़क के उस पार प्याऊ तक ले जाए तो मैं थोड़ा ठंडा पानी पी लूंगी। बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे सड़क के उस पार तक ले जाएगा? इन बूढ़ी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। आंखों की तो रोशनी ही चली गई है। अम्मा जी, लाओ ये थैला मुझे दो, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। आप मेरा हाथ पकड़ लो। जीती रहो बेटी, खुश रहो। साधना बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा देती है। अम्मा जी, आप बैठो और ये लो, आप पानी पी लो। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे संस्कार बहुत ही अच्छे हैं। ये लो, मेरी तरफ से ये राखी उपहार में रखो। अपने भाई को राखी बांध देना। अब तुम्हें राखी खरीदनी नहीं पड़ेगी। अच्छी लगी ना? अम्मा जी, ये तो बहुत सुंदर है। मुझे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी और राखियाँ बेच लूंगी। आराम से जाना अम्मा जी। राखियाँ देखकर साधना बहुत खुश होती है। उधर भगवान कृष्ण देवलोक वापस आ गए। अगले दिन साधना सुबह जल्दी उठ जाती है और नहा धोकर लड्डू गोपाल को वही राखी बांधने लगती है। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही सुंदर प्यारा छोटा सा बालक आवाज लगाता है। दीदी, आज रक्षाबंधन है। मेरी कोई बहन नहीं है। क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? मेरे पास तो एक ही राखी है। लड्डू गोपाल जी, आप ही कहते हो ना, सभी मनुष्यों में आपका वास होता है और छोटे बच्चे तो आपका ही रूप होते हैं। मैं इस बच्चे को राखी बांधूंगी तो मुझे लगेगा ये राखी आप तक पहुंच गई। लड्डू गोपाल जी, मुझे माफ कर देना। मैं आपका नाम लेकर ये राखी उस छोटे बच्चे को बांध रही हूँ। इसमें भी भगवान कृष्ण की ही लीला छुपी थी। उन्होंने जानबूझकर साधना को एक ही राखी दी थी ताकि वो उसकी परीक्षा ले सके कि साधना लड्डू गोपाल को राखी बांधेगी या फिर द्वार पर आए बालक को। साधना परीक्षा में सफल होती है। वो जैसे ही उस बच्चे को राखी बांधती है, वो बच्चा भगवान कृष्ण के रूप में आ जाता है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आप स्वयं रक्षाबंधन के दिन मुझसे राखी बंधवाने आए भगवान। तो और क्या, जब एक बहन इतने सालों से मुझे राखी बांध रही है तो मुझे भी तो भाई का फर्ज निभाने आना ही था ना। अब राखी के बदले मुझे तुम्हें उपहार भी तो देने हैं बहन। साधना, ये सब उपहार तुम्हारे लिए ही हैं। जो कोई भी भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है, उसके घर सुख समृद्धि का वास होता है। रक्षाबंधन के दिन जो भी बहनें सच्चे मन से मुझे राखी बांधती हैं, मैं अपने भाई होने का फर्ज जरूर निभाता हूं। मेरे आशीर्वाद से मेरी बहनों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का वास होता है। सदा खुश रहो मेरी बहन। लाओ, अब थाल के थोड़े लड्डू मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। साधना और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। इससे बड़ी खुशी की बात एक बहन के लिए और क्या ही हो सकती थी।